सारा गांव कावड़ चढ़ाने के लिए जा रहा था। नथुआ के पास पात्र नहीं था, तो उसने अपने गले में पड़े हुए पिछोड़े के 2 भागों को गंगा जल से, दोनों पिछोड़ों के भागों को गंगा जल से गीला कर लिया। नथुआ ने दोनों भागों को गीला कर कर शिव 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 बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलता बोलता दोनों पिछोड़ों को लेकर गया। शिव जी को निचोड़ कर शंकर के ऊपर चढ़ा दिया। प्रदोष काल में नथुआ को घर पर स्वयं देव अधिदेव महादेव जाकर दर्शन दे दिए। कौन कहता है 100 लीटर गंगा जल लेकर जाओ, 151 लीटर गंगा जल लेकर जाओ, 1000 लीटर गंगा जल लेकर जाओ। किसी पुराण में नहीं लिखा कि 500 लीटर, 1000 लीटर, 51 लीटर, 21 लीटर। यहां लिखा है भाव का जल लेकर जाओ, जितना अपना शरीर दुखी ना हो, कष्ट में ना हो, हृदय से बोल बम बोल बम बोल बम बोलते हुए थोड़ा सा भी जल लेकर शिव के पास जाओगे तो मेरा देवघर वाला, मेरा बाबा तुम पर करुणा जरूर करेगा। उसको तुम्हारे 1000 लीटर जल से मतलब। बोलो, तुमने भी देखा कि नहीं देखा? आप लोग तो रांची के रहने वाले हो, कई बार अपने अखबारों में देखा हो, टीवी पे सुना होगा, सोशल मीडिया में सुना होगा। उसने 51 लीटर गंगा जल हरिद्वार से भरा, उसने 21 लीटर जल सुल्तानगंज से भरा, उसने इतना जल भरा, इतना जल। ना ना, मेरे शिव क्वांटिटी से जल नहीं लेते, मेरे शंकर तो थोड़ा। चपटी भभूत में है खजाना, उसके तो थोड़ा बहुत। शंकर भगवान को कोई कहे हम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, मना नहीं है, पर पहले 1.25 लाख बेलपत्री के पेड़ लगाओ, तब 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, तो शिव स्वीकार करेंगे। इसलिए शंकर भगवान को एक बेलपत्रम, केवल एक बेलपत्र, चावल का एक दाना शिव को प्रसन्न कर देता है। एक बेलपत्र शिव को प्रसन्न कर देती है। 3 बार ताली शिव को प्रसन्न कर देता है। शंकर भगवान के मंदिर का शिखर का दर्शन शिव को प्रसन्न कर देता है। बम बम बोलना शिव को प्रसन्न कर देता है। हर हर महादेव बोलना शंकर को प्रसन्न कर देता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, शिव को बोलना प्रसन्न कर देता है। शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत आडंबर, बहुत दिखावा, बहुत पाखंड करने की जरूरत नहीं है। शंकर को दिखाने के लिए जटा बढ़ा लिए, बहुत सारा चंदन लगा लिया, बहुत सारी माला पहन ली और बहुत बड़े तुम बाबा दिखने लगे। शंकर को वो प्रिय नहीं है। शंकर को तो कहते हैं शिव जी तुझे बाबा बनने की जरूरत नहीं है, तू बाबा की शरण में आ जा, बाबा तेरे पर कृपा करना चालू कर देगा। तू क्यों बाबा बनता? पर आजकल का जमाना बाबा बनने का हो गया, ऐसा नहीं। क्यों? बाबा भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर, महापुराण की कथा वर्णन कर रही, शिव तत्व कह रहा। शिव को तुम्हारे से बहुता नहीं थी। भगवान शंकर को बहुता में कोई वस्तु नहीं थी। भगवान शिव को तो केवल तुम्हारा भाव, निर्मल भाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन शिव को चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी बच्चे कभी
देवराज को ये नहीं बोले कि तुम चोरी कर कर लेकर। कभी उन्होंने ये नहीं कहा देवराज को कि तुम मेरे लिए धन चुरा कर, संपदा चुरा कर लेकर। फिर भी देवराज धन चोरी कर कर लेकर, का कारण क्या? किस कारण? कारण था क्या? कारण केवल एक था, गलत संगति में पड़ गए, गलत विचारों में पड़ गए, गलत सोच में पड़ गए। देखो मेरे भोले बाबा सबको धन देते हैं, सबको संपदा देते हैं, सबको वैभव देते हैं, सबको खूब खूब धन प्रदान करते हैं, दौलत देते हैं, संपदा देते हैं, जितना उसका उदर पोषण है, जरूरत है, जितना उसको जरूरत लगती है उतना मेरा शिव उतना मेरे भोले बाबा उसको देते हैं। पर जब व्यक्ति गलत जगह जाने लगता है, गलत खाने लगता है, गलत पीने लगता है, गलत संगत में पड़ जाता है, गलत व्यसन में पड़ जाता है, तो फिर उसको धन की भी कमी पड़ने लगती। और हम तो बहुत पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, बहुत कहा, पहले भी खूब कहा, आज फिर कहते हैं, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ, खूब कमाओ, खूब धन एकत्रित करो, खूब कमाओ, मना नहीं। पर निवेदन है उस धन को कमाने में इतना याद रखना कि कहीं वो धन तुमको तो नहीं बिगाड़ रहा, कहीं वो धन तुम्हें गलत जगह तो लेकर नहीं जा रहा, कहीं वो धन तुम्हें व्यसन की ओर तो लेकर नहीं जा रहा, कहीं वो धन तुम्हें गलत मार्ग की ओर लेकर तो नहीं जा रहा। खूब कमाओ, धन कमाने में मना नहीं है, धन कमाओ, संपदा कमाओ, वैभव कमाओ, प्रॉपर्टी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, तुम्हारे पास सारे सुख हो, सारे सुख हो तुम्हारे पास, मना नहीं। पर उसको कमाने के मना नहीं, पर वो कमाया हुआ धन कहीं गलत व्यसन में तो लेकर नहीं जा रहा है, मदिरा की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, मांसाहार की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, वेश्यावृत्ति की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, गलत संग की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है। इसका स्मरण, इसका स्मरण। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव पुराण कह रही है, देवराज नामक का ब्राह्मण गलत मार्ग की ओर चला, चोरी करने लगा। और किसके लिए कर? चोरी किसके लिए कर रहा है? पत्नी के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं,
चोरी कर रहा है, एक स्त्री का संग पकड़ लिया, एक गलत स्त्री का संग उसने जो पकड़ा, चोरी कर रहा है, धन चोरी कर कर ला रहा है उसके लिए। एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी कथा में, बच्चों को मोबाइल दिलाओ, मना नहीं है, दिलाओ, जरूरी है। आजकल की पढ़ाई उसी पर हो रही है। बच्चे मोबाइल पर बात करें, मना नहीं है,